जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देखने पर भी जीवन में समस्या का समाधान न दिखाई दे, तब एक दरवाजा बचता है, जिस दरवाजे पर अपनी समस्या की अरदास लगा करके, जिस जगह अपनी समस्या को अभिव्यक्त करके उस जगह से हम समस्या का समाधान पा सकते हैं, उस दरबार को, उस दरवाजा को कहा जाता है सदगुरु का दरबार, सदगुरु का दरवाजा। इसलिए हमें सदगुरु कबीर साहब को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाए। और ये बात मैंने पहले बताया कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत के शरण में आते हैं उसकी तकदीर बन जाती है, जीवन बन जाता है। कुछ लोगों ने अभी मुझसे चर्चा करने में बैठा हुआ था, आदरणीय राजेंद्र बाबू के निवास स्थान पर, वहीं पर मुझे ठहराया गया है। तो वहां कुछ लोग मिलने के लिए, कुछ सज्जन मिलने के लिए आए। तो उसमें से एक सज्जन ने प्रश्न किया, गुरुजी भाग्य कुछ होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाग्य बड़ा होता है कि पुरुषार्थ बड़ा होता है? मैंने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि वो या और अथवा में ही उत्तर सुनना चाहता है। या और अथवा तुलनात्मक चीज है। यदि किसी शब्द के बीच में या लग गया, इसका मतलब हुआ या तो ये या तो वो। लेकिन एक बात आपको समझ करके चलना होगा, सदगुरु कबीर या के पक्ष में नहीं है, सदगुरु कबीर साहब और के पक्ष में है। या दो की कड़ी को तोड़ता है और दो की कड़ी को, मेरी बात समझ रहे हैं? साहित्य जगत से भी आप नाता रखते हैं, व्याकरण से आप नाता रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि या एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों के बीच में पड़ जाए तो दोनों शब्दों को अलग अलग कर देता है, चुने में चुनाव करवा देता है, या तो ये पकड़िए या ये पकड़िए। या का अर्थ ही होता है दो में से एक, और का मतलब यदि दो हमारे सामने में है और दोनों के बीच में और लग गया, वहां चुनने की बात आएगी कि दोनों को स्वीकार करने की बात आएगी। वहां चुनाव नहीं है, वहां स्वीकार है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं या के पक्ष में नहीं हूं, मैं और के पक्ष में हूं। उस सज्जन ने मुझसे कहा कि आप बताइए कि भाग होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है। फिर लगे दूसरा प्रश्न उन्होंने करने कर दिया कि भाग्य बड़ा होता है या पुरुषार्थ बड़ा होता है? मैंने कहा कि हम चूंकि कबीर साहब के अनुयायी हैं, इसके या वाला पॉइंट को हटा दीजिए। भाग्य भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है और पुरुषार्थ भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, बल्कि थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो भाग्य और पुरुषार्थ दो अलग अलग चीज है ही नहीं। एक बीज है तो दूसरा वृक्ष है। का कैसे? दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति इस बात को जानते होंगे कि भाग्य कर्म का ही तीसरा रूप है। जैसे कर्म के तीन रूप हैं, जो वर्तमान में किया जा रहा कर्म है उसको क्रियामान कर्म कहते हैं, और जो कर्म करने के पश्चात जिस कर्म का स्टॉक जमा हो गया है उसको संचित कर्म कहते हैं। संचित मतलब जमा होना। जो वर्तमान में किया जा रहा है, जो वर्तमान में अभी बैठ करके हम सत्संग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा वर्तमान का जो ये क्रियामान कर्म है वो सत्संग वाला हो रहा है। क्रियामान ही आगे चल करके कल जब यहाँ से उठ करके चले जाएंगे, हम संगत में से भाग लेकर के अपने अपने घर चले जाएंगे, तो 1 घंटे के बाद यही सत्संग जमा हो जाएगा और ये जमा हुए कर्म को हम संचित कर्म कहते हैं। और जब वही संचित कर्म आगे चल करके परिणाम देना शुरू कर देता है, तब उसी कर्म को हम प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध
को ही प्रकारांतर से कोई भाग्य कहता है, कोई नसीब कहता है, कोई तकदीर कहता है, उसी को भाग्य कहा जाता है। इसलिए भाग्य भी कर्म से कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि हमारे कर्म का तीसरा रूप भाग्य कहलाता है। और यदि हमारे ही कर्म का परिणाम भाग्य है तो उसमें से कोई चुनाव करने के लिए कहे कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है, ये नासमझी की बात है। भाग्य और पुरुषार्थ तो अलग अलग चीज है ही नहीं, एक ही चीज के दो नाम है। तो इसलिए यदि किसी कारण से लगता है कि पूर्व में हमारा कर्म कुछ ऐसा बिगड़ गया हो, स्वभाव कुछ बिगड़ गया हो, संस्कार कुछ बिगड़ गया हो, जिसके परिणाम में आज हमारा तकदीर, आज हमारा भाग्य, आज हमारा नसीब कुछ बिगड़ा हुआ लगता है, तो बिगड़े हुए नसीब को कैसे सुधारें? यदि महसूस हो रहा है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी चीज में, किसी लक्ष्य के प्रति बहुत दिन से लगे हुए हैं, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ काम करना चाह रहे वो काम बिगड़ रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहे वो अच्छा हो नहीं रहा है, कुछ जीवन में प्रगति करना चाह रहे प्रगति मेरे प्रयास के बावजूद भी नहीं हो रहे हैं, मेरे मेहनत के बावजूद नहीं हो रहे हैं। तो उस परिस्थिति में व्यक्ति इस बात पर जाता है क्या करें, परिश्रम तो खूब करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन तकदीर साथ नहीं देती, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नसीब कुछ बिगड़ा हुआ है। यदि किसी को यह महसूस होता हो कि नसीब बिगड़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए? कदाचित इसका समाधान पूछने के लिए दुनिया में अन्यत्र जगहों पर जाएंगे तो बहुत सारे दुकान खुले हुए जो कहेगा कि फलाना अंगूठी पहन लो, बिगड़ा हुआ भाव ठीक हो जाए। कदाचित और किसी जगह जाएंगे तो आपको बताएगा कि यदि आपको लगता है कि मेरा नसीब, मेरा भाग, मेरी तकदीर बिगड़ी हुई है तो कोई ताबीज पहन लो, 51 सके का दो, ये ताबीज लो, ताबीज पहनो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ भाग शुरू हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे दुकान ऐसे भी खुले हैं दुनिया में जो कहेगा कि हमारा तकदीर, हमारा भाग तुम्हारा खराब है और उसको सुधारना चाहते तो फलाना ये करवा लो, फलाना ये करवा लो, फलाना वो करवा लो, तुम्हारा भाग्य सुधर जाएगा। यह मंच ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर इस तरह की बातें नहीं करते। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते कि यदि अपने बिगड़े हुए भाग्य को बनाना है तो एक ही काम करना। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में मैं आगे आगे कहता हूँ, पीछे से हो सके तो आप लोग गुनगुनाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। इस संगत का क्या महत्व है, साधु की संगति का क्या महत्व है, सत्संग करने से हमारे जीवन में क्या होता है। सदगुरु कबीर साहब इसमें बताते कि यदि तुम्हारी तकदीर बिगड़ गई है, तुम्हारा नसीब बिगड़ गया है, तुम्हारा भाग्य सोया हुआ महसूस होता है, तो साधु की संगति कर लेना, सत्संगति कर लेना, सत्संग कर लेना, तुम्हारा बिगड़ा हुआ नसीब सुधर जाएगा। वैसे तो मैं अपने मुंह से नहीं, सदगुरु कबीर साहब की वाणी से प्रकाशित करना चाहता हूँ। मैं आगे आगे कहता हूँ, पीछे से आप लोग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। आप इसको और जोर से गा सकते हैं। अब तो हम लोग अनजान नहीं रहे ना, पिछले वर्ष तो आए थे तो थोड़ा अनजान होने के नाते थोड़ा लग रहा था पता नहीं किनके बीच में आया हूँ, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार आया हूँ तो इस बार ये मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अनजान जगह पे आया हूँ। इस बार लग रहा है कि मैं अपने भ्राता मित्रगण, साथीगण, साधुगण, संतजन, भक्तजन, अपने सदगुरु कबीर साहब के परिवार के बीच में आया हूँ। ये मेरा ही परिवार है, ये कोई दूसरा परिवार। तो इस वजह से इस बार मुझे न जाने की जरूरत है, न आपको न जाने की जरूरत है। खुल करके जो बात सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को हम लोग भी प्रकाशित करते गाएंगे और आप भी बढ़िया से गाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संग लावे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लावे तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अच्छी बनेगी, ये तो मान लीजिए, लेकिन किसी की बिगड़ी बनेगी ये कैसे मैं मान सकता? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बिगड़ी कैसे बनेगी वो मैं बताता। लोग उदाहरण से ही किसी बात को समझते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब उदाहरण के भंडार है। जो उदाहरण खोजने के लिए उसे शास्त्रों और पुराणों का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके आत्मा से नया नया वेद नए मुहर मारते ही नहीं मारते। उस मुहर को आपने देखा है? आप लोग देखे हैं कभी? जीवन में तो कभी न कभी देखने का मौका है, लगा होगा। तो जो मोहर मारते हैं वो, आपने कभी गौर किया है कि उस मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं वो अक्षर उल्टा होता है कि सीधा होता है? जी इधर वाले लोग बताए थोड़ा सा। मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं उल्टा होता है कि सीधा? पीछे से कोई बोल रहे सीधा होता है। हाँ, हम सोचे बिहार में उल्टा होता होगा, पंजाब में सीधा होता है, ऐसा है क्या? अब कहीं ऐसा नहीं पठानकोट में उल्टा होता हो, यहाँ पर गुरदासपुर में सीधा होता हो, दीनानगर में सीधा होता, ऐसा भी नहीं है क्या? ये भी नहीं है। तो मोहर के जितने अक्षर होते हैं, मोहर का अक्षर उल्टा होता है सीधा? सुनाई नहीं पड़ी, थोड़ा जोर से बोलिए। उल्टा होता है। लेकिन वह उल्टा अक्षर जो मोहर पर उल्टे अक्षर अंकित होते हैं, वही अक्षर जब इंक में लग करके, स्याही में लग करके जब कागज तक पहुंचता है तो वह अक्षर उल्टा रहता है कि सीधा हो जाता है? बड़ा जोर से बोलिए। सीधा हो जाता है। तो जो अक्षर मोहर में उल्टा है वही अक्षर कागज तक जाते जाते सीधा कैसे हो जाता है? जो ये अजूबापन होता है कि मोहर का उल्टा अक्षर जैसे कागज तक पहुंचने के साथ ही सीधा हो जाता है, उसी तरह से किसी का भाग्य, किसी का तकदीर कितना भी उल्टा क्यों न हो, लेकिन साध संगत में, सदगुरु की संगत में जाते जाते सीधा हो जाता है। नसीब की इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि तुम्हारी तकदीर बिगड़ गई, तुम्हारा प्रारब्ध बिगड़ गया, तुम अपने कर्म को सुधारना चाहते हो, प्रारब्ध को सुधारना चाहते हो, तो कितना ही काम कर लेना। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। और इसमें बड़ी बताई गई है, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। ध्यान दीजिए सब पर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतन के संग पूर्ण कमाई। पूर्ण कमाई, पूर्ण मतलब पूरी कमाई। मन में संदेह हो सकता है कि दूसरी जगह कमाते हैं तो क्या वो अपूर्ण कमाई है, क्या वो अधूरी कमाई है? हाँ, बिल्कुल अपूर्ण कमाई। क्यों? कि वह कमाई शरीर के छूटने के साथ, संसार में जो कुछ भी हम कमाते हैं वह कमाई शरीर के छूटने के साथ ही छूट जाएगा। वह शरीर का साथ तो देगा लेकिन आत्मा का साथ नहीं देगा। तो जीवन तो हमारे दो हिस्सों में बटा हुआ है, शरीर और आत्मा। एक हिस्सा शरीर और दूसरी हिस्सा आत्मा। संसार में चाहे जीवन भर परिश्रम करके धन दौलत महल अटारी दुनियादारी माल खजाना जो कुछ भी जोड़ते हैं वह शरीर का साथ तो देता है लेकिन आत्मा का साथ नहीं देता है। इसलिए संसार की जो भी कमाई है वो पूरी कमाई हुई कि अधूरी कमाई हुई? अधूरी हुई ना।
क्योंकि जीवन का दो हिस्सा, आधा हिस्सा आत्मा और आधा हिस्सा शरीर। चाहे संसार में हम मेहनत करके, मजदूरी करके, खेती करके, व्यापार करके, नौकरी करके, कुछ भी करके हम धन अर्जित करते हैं, महल अटारी अर्जित करते हैं, तो वह शरीर के काम में तो आता है, लेकिन आत्मा के काम में नहीं आता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार की जो कमाई करोगे वह तुम्हारी कमाई आधे हिस्से की कमाई होगी, वह अधूरी कमाई होगी। लेकिन साध संगत में आकर के, गुरु की संगति में आकर के जो भक्ति की कमाई कर रहे हो, ये शरीर को भी काम देगा और आत्मा को भी काम देगा। इसलिए पूरी कमाई है, ये अधूरी कमाई होगी। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। होयति रो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होयति रो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। दूसरी कड़ी में सद्गुरु कबीर साहब संदेश देते हैं कि संत की संगति का महत्व सब कोई नहीं समझ सकता। बिहार में मेरा कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है। आप लोगों की शुभकामना से 2 बार मैं यहाँ भी आ गया हूँ। भारत के विभिन्न राज्यों में, वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हर जगह जाने का मौका लगता है। और बिहार में तो लगातार कार्यक्रम चलते ही रहता है। पिछले वर्ष जब हम लोग वहाँ पर अपने ट्रस्ट का वार्षिक अधिवेशन किए थे, उसमें हमारे परम पूज्य श्री जगदीश साहब जी और यहाँ से 10 साथ संगत आदरणीय राजेंद्र बाबू और सरपंच साहब, बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे और काफी सराहना की कि कार्यक्रम अच्छा हुआ। तो वहाँ पर कार्यक्रम के दरमियान में अभी मैं जो कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, बिहार की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची में अंतिम कार्यक्रम था। और वहाँ से कार्यक्रम करके जब मैं यहाँ रहा था, उस रांची में चूंकि पहली बार कार्यक्रम हुआ था, तो पहले दिन लोगों की संख्या कुछ कम आई। हालांकि एक सत्र कार्यक्रम सुनने के बाद फिर लोगों की संख्या काफी बढ़ गई। तो पहली बार में जब लोगों की संख्या कम आई, तो आयोजक जो व्यवस्था किए थे वो व्यवस्थापक आए और उन्होंने कहा, साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत किया, वो महीना भर से इतना बढ़िया पंडाल लगाया, इतना प्रचार प्रसार किया, सब चीज किया, उसके बावजूद लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? जितना पंडाल भरा होना चाहिए, पंडाल भरा हुआ नहीं दिखाई देता है। जहां कहीं भी सत्संग होता है, धर्म कथा होता है, वहां पर लोगों को बुलाने के बावजूद भी लोग आना नहीं चाहते, लोग उसमें रुचि नहीं लेते। लेकिन इसी जगह पर कोई नाच हो जाए, कोई सिनेमा हो जाए, कोई तमाशा हो जाए, कोई ऑर्केस्ट्रा हो जाए, कोई और कुछ दूसरा चीज हो जाए, तो एक आदमी को बुलाएंगे और 1 लाख आदमी आएगा। इतने लोगों की भीड़ हो जाएगी कि ठहरने का, पांव रखने का जगह नहीं मिलेगा। साहब इस पर थोड़ा सा समाधान कीजिए कि जब धर्म कथा अच्छी चीज है, जब सत्संग अच्छा चीज है, जब भक्ति अच्छी चीज है, तो इसमें बुलाने के बाद भी लोग क्यों नहीं आते और नाच सिनेमा तमाशा इत्यादि देखने के लिए बिना बुलाए लाखों लोगों की भीड़ क्यों जुट जाती है? उन्होंने सवाल किया। झारखंड की राजधानी में उपजा हुआ ये सवाल, हालांकि सवाल जैसे हर जगह लोग करते हैं, लेकिन अभी ताजा वहीं से आया हूं, वहीं ये सवाल किया। तो
मैंने उनसे कहा कि ऐसी व्याख्या करके कुछ समझाओ कि कुछ ऐसे उदाहरण देकर के बताओ। उन्होंने कहा कि उदाहरण देकर के ही समझाए कि उदाहरण से बात अच्छी तरीके से समझ में आती। तो मैंने कहा कि ठीक उदाहरण से समझिए, आप बाजार जाते हैं कभी? उन्होंने कहा हाँ कई बार गया। मैंने कहा कल्पना कीजिए कि बाजार में एक तरफ में साग सब्जी बेचने का हटिया लगा, साग सब्जी समझ रहे हैं? तो साग सब्जी बेचने का हाट लगा हुआ, बाजार लगा हुआ, दुकान लगे हुए हो। अब उसी के दूसरे साइड में एक सोने चांदी हीरा जवाहरात का दुकान सजा हुआ। आप यह बताइए कि दोनों दुकान में से भीड़ किस दुकान पे ज्यादा है? इस पे साग सब्जी वाले दुकान पे ज्यादा भीड़ होगी कि सोना चांदी वाले दुकान पे ज्यादा भीड़ होगी? किस पे होगी? आप लोग बोलिए थोड़ा जोर से, कान का इलाज करवा देंगे। नहीं पड़ती है, इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, इलाज में करवा। हाँ इसलिए थोड़ा बढ़ गया श्री साहब ले जाएगी कहीं मेडिकल ठीक करवा देंगे मेरा, इसलिए थोड़ा जोर से बोलने का कष्ट उठाएंगे। तो मेरा प्रश्न यह है कि एक तरफ सोना हीरे जवाहरात चांदी इत्यादि की दुकान है और दूसरे तरफ में साग सब्जी की दुकान है, तो वहां पर जनता की जो भीड़ होगी, ग्राहक की जो भीड़ होगी, वो सोने चांदी के दुकान पर ज्यादा भीड़ होगी कि साग सब्जी के दुकान पे ज्यादा भीड़ होगी? हाँ इधर वाले की आवाज सुन गए, इधर वाले नहीं सुन गए। साग सब्जी अब सुनाइए। तो साग सब्जी वाले दुकान पर ज्यादा भीड़ होगी। फिर दूसरा सवाल है कि सोने चांदी के दुकान पर ज्यादा भीड़ क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको खरीदने की क्षमता सबके पास नहीं है, और साग सब्जी तो जरूरत भी सबकी है, खरीदने की क्षमता भी सबके पास है। तो साग सब्जी खरीदने की क्षमता है इसलिए वहां पर भीड़ है, लेकिन सोना चांदी खरीदने की क्षमता सबके पास नहीं है इसलिए वहां पर भीड़ नहीं है। उसी तरह से नाच सिनेमा तमाशा का विषय भोग कमाने की पूंजी तो सबके पास है, लेकिन सत्संग के द्वारा भक्ति कमाने की पूंजी सबके पास नहीं है, इसलिए सत्संग में भीड़ नहीं होती है, नाच सिनेमा में जाता है। साहेब की उस नाच में, उस सिनेमा में, उस तमाशा में कोई भी पहुंच सकता है, उसके लिए संस्कार की जरूरत नहीं है, उसके लिए पुण्य के पूंजी की जरूरत नहीं है, उसके लिए अध्यात्म के पूंजी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई भक्ति कमाने के लिए जाता है तो उसके लिए पुण्य की पूंजी की जरूरत होती है, उसके लिए शुभ संस्कारों की जरूरत होती है। इस धरती पर सत्संग के स्थान पर वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसके अंदर में पहले से पुण्य की पूंजी है, जिसके अंदर में पहले से संस्कारों की पूंजी है, जिसके अंदर पहले से भक्ति का बीज लगा हुआ है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने दर्शाने की कृपा की है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल जन्म ले तो भी संत के संत। भक्ति का बीज जिसके अंदर पहले से होता है, पुण्य की पूंजी जिसके अंदर पहले से होती है, ऐसे पुण्यवान व्यक्ति ही सत्संग के स्थान पर पहुंचता है। आप लोग महासौभाग्यशाली हैं, पूर्व जन्म के सत्संगी हैं कि आपको ये साध संगत सुनने का मौका मिला है। तो इसलिए यदि आपकी संख्या कहीं कम दिखे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग साग खरीदने नहीं आए, सब्जी खरीदने नहीं आए, आप हीरे सोना चांदी का व्यापार करने आए। आत्मज्ञान को हीरे मोती से तुलना की गई है, आत्मज्ञान को सोने चांदी से तुलना की गई है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के प्यारा शोर मचाओ गली गली। गली गली में संत महापुरुष शोर मचाते हैं कि मैं आत्मज्ञान का हीरा मोती लेकर के आया हूं, इसे आप लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हीरे मोती में लुटा रहा हूं। तो जो उसके प्रश्न का यही जवाब था, और आपके मन में भी यदि ये संदेह आ रहा हो कि इतनी व्यवस्था करने के बावजूद भी लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता है बुलाने के लिए, तब आते हैं, और कहीं नाच वगैरह हो जाए तो लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है। तो उस मानसिकता का जवाब यही है कि सत्संग
सुनने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता, भक्ति में रस लेने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता, ज्ञान में रस लेने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता, सदगुरु के चरण में प्रीत लगाने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता। हम उन सौभाग्यशाली मनुष्यों की गिनती में आते हैं जिनके अंदर पुण्य भी है, संस्कार भी है, भक्ति का बीज भी है। इसलिए सदगुरु हमें अपने पास बुला लेते हैं और हम सत्संग में पहुंच जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगली कड़ी में, जैसे कि मैंने बताया कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और केवल अच्छी ही नहीं बनेगी, यदि कदाचित कुछ बिगड़ी हो गई है तो बिगड़ी भी बन जाएगी। तो लोगों ने कहा कि तब फिर मेरी भाषा को यदि मेरी अच्छी भी बनने वाली है और बिगड़ी भी बनने वाली है, तो जो संत गुरुजन जो इतना पुकार पुकार के लोगों को सावधान करते हैं, तो हमारी पुकार को लोग सुन क्यों नहीं पाते, लोगों के कान तक क्यों नहीं जाता? तो कबीर साहब ने कहा उसका समाधान में बताता, हंसन की गति हंस ही जाने, 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 हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दूसरा सवाल सदगुरु कबीर साहब से किया गया कि साहब ये बात जो आप कर रहे हैं तो हवा हवाई बात कर रहे हैं कि कुछ बिगड़े लोगों का बना उदाहरण है आपके पास? कबीर साहब ने कहा ये कौन सी बात पूछ रहे हो भाई, उदाहरण बिना उदाहरण के तो मैं बात ही नहीं करता। दूसरी बात में हवा हवाई लिखी लिखाई बात नहीं करता। दुनिया के अन्य लोगों से मेरे विचार में जो वैचारिक अंतर दिखाई देता यही तो मतभेद है। और किसी से कोई दुश्मनी है जो मेरे विचार अलग झलकते हैं, दूसरे का विचार अलग झलकता है। मेरा किसी ने खेत जोत लिया है, मेरा किसी ने घर उजाड़ लिया, किसी ने घर नहीं उजाड़ा, किसी ने खेत नहीं हड़प लिया, तो किया क्या? केवल इतना ही बात का विरोध है, इतने ही बात का अंतर है कि दुनिया आधी से अधिक दुनिया लिखी लिखाई और हवा हवाई बात करता है, और मैं जो बात करता हूँ वह बात न लिखी लिखाई बात करता हूँ न हवा हवाई बात करता हूँ, मैं अपने आंखन देखी बात करता हूँ। कबीर साहब के पद में ही आया है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई। दूसरे लोगों से मेरे विचारों में जो थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है, उस अंतर का सबसे बड़ा कारण है कि उसका और हमारा मन एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? उसका प्रमुख वजह गिनाते हुए कबीर साहब कहते हैं, तो कहता कागज की लेखी। जब भी कोई बात कोई सवाल किसी के मन में आता है और कोई सवाल करता तो दो तीन चीज लोगों के पास हमेशा रहती है। वेद की बात करने वाले, शास्त्र पुराण की बात करने वाले हमेशा दो तीन चीज को पास में रखता है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रही है, लोगों को समझा नहीं पा रहा है, तो पहला चीज तो वो कहता है कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला मतलब जिसको सातवां आसमान में बिठा के रखा है, जिसको भगवान कहता है, जिसको ईश्वर कहता है,
ध्यान दीजिए, कबीर साहब का इसी जगह पर खिलाफ है, इसी जगह पर कबीर साहब अंतर करते हैं। वो कहते हैं कि तू ऊपर वाले भगवान की बात करते हो, मैं भीतर वाले भगवान की बात करता हूँ। तू वो बाहर वाले भगवान की बात करते हो, मैं अंदर वाले भगवान की बात करता हूँ। तू कनकन वाले भगवान की बात करते हो, मैं घट-घट वाले भगवान की बात करता हूँ। तेरे मेरे विचारों में यही अंतर दिखाई देता है। तू कागज में लिखी बात ज्यादा करता है, मैं आंखन देखी बात ज्यादा करता हूँ। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई। मेरे सवाल का जवाब दे दो कि तुम्हारा और मेरा मन भला कैसे एक हो सकता है। नजर के सामने दिखाई देता है कि सभी मनुष्य एक जैसे हैं, लेकिन तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनुष्य एक मुंह से पैदा होता है, कोई पेट से पैदा होता है, कोई जंघा से पैदा होता है, कोई पैर से पैदा होता है। नजर से दिखाई देता है कि सब एक ही जगह से पैदा होता है, और तुम्हारा कागज कह रहा, पोथी कह रहा, पुराण पत्रा कह रहा है कि आदमी को जन्म लेने का 4 रास्ता है। ये झूठी बात है कि नहीं? ये दिखाई कुछ और देता है, अब बात कुछ और बताते हो। कबीर साहब ने ऐसे पाखंड फैलाने वाले लोगों से आज से 625 वर्ष पहले जो प्रश्न किया है, धरती पर उसका जवाब देने के लिए आज तक कोई जन्म नहीं लिया। और जब तक कबीर साहब के शाश्वत प्रश्न रहेंगे, धरती जब तक रहेगी, सदगुरु कबीर साहब की बातों का जवाब देने के लिए कोई पैदा भी नहीं हो सकेगा। कबीर साहब की बातों में सदगुरु कबीर साहब ने प्रश्न किया, ये पाखंडी लोगों, तुम्हारा कहना है कि भगवान के मुख से कोई पैदा होता, तो मुख वाला फैक्ट्री बंद क्यों हो गया भाई? ये आदमी को निकालने यदि मुख फैक्ट्री पहले से थी, तो अभी ये फैक्ट्री बंद क्यों हो गया? यदि जंघे से कोई निकलता है तो जंघे की फैक्ट्री कब से बंद हो गई? यदि पैर से कोई पैदा होता है तो फैक्ट्री बंद कब हो गई? और कबीर साहब ने ऐसे लोगों से सवाल किया, एक एक बच्चा पकड़ के लाया 4-5 आदमी, जो अपने आप को बहुत ऊंच कह रहा था, दूसरे को नीचा कह करके जो हमेशा उसको दबाने कुचलने की कोशिश वो करता था। ऐसे ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करने वाले 5 आदमी को पकड़ के लाया, और 5 आदमी को पकड़ करके ला करके सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं कि तुम्हारे इस शरीर में चमड़ा किस चीज का है, सोने का कि चांदी का? जो पाखंड में उभर रहा था, जो अहंकार के चोटी पर बैठा हुआ था, ऐसे आदमी का हाथ पकड़ करके पूछा, ये चमड़ा जो है तुम्हारा शरीर पे लगा हुआ है, इस शरीर पे लगे हुए चमड़े सोने के हैं कि चांदी के? तो कहा नहीं साहब, है तो ये चमड़ा ही मिट्टी का तत्व है। कि मिट्टी को निकालो, इस मिट्टी के अंदर से फिर पानी निकला था, इसमें पानी है कि नहीं? दूसरे के शरीर में पानी है। थोड़ा एक सीरीज खून निकाला, तो जिसको नीचा करेगा, इसके खून का रंग क्या है? कहा लाल। कहा तुम्हारे खून से सीरीज खून निकालते हैं, तुम्हारे खून का रंग क्या है? कहा लाल। कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो हड्डी लगी हुई है, स्टील का लगा हुआ है कि और किसी चीज का? कबीर लोगों ने कहा कि नहीं साहब, जैसा हड्डी सबके अंदर है वैसा हड्डी मेरे अंदर भी है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा अरे राजा, जब जितने शरीरधारी हैं धरती पर, सभी के शरीर में वही मिट्टी, वही पानी, वही हाथ, वही आकाश, वही हवा लगा हुआ है। किसी के शरीर में खून का रंग न काला है, न नीला है, न पीला है, न उजला है। सबके शरीर में दौड़ने वाला रक्त लाल ही रंग का है। सबके शरीर में 5 ही तत्व लगे हुए हैं। तो मेरा सवाल है, और सदगुरु कबीर साहब ने बीजक के अंदर यह सवाल उठाया है कि एक त्वचा, हार, मल मूत्रा, एक रुधिर, एक बूंदा,
एक बुद्ध से सृष्टि रची है। बताओ कौन ब्राह्मण कौन शूद्रा, किसको तुम ब्राह्मण कहते हो और किसको शूद्र कहते हो। सदगुरु कबीर साहब ने जो ये ऊंच नीच के भेद को मिटाने वाला सवाल लागा, सदगुरु कबीर साहब ने मानवता के हित में जो ये सवाल लोगों से किया, पाखंड के परचम पर खेलने वाले लोगों ने आज इसका जवाब देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों को कहते कि भाई मेरे पास उदाहरण की तो कमी नहीं है। ऊंच नीच का भेद करने वालों की मैं सहमत ला दूंगा, एक एक तर्क ऐसा दूंगा जिसका उदाहरण कुछ दे नहीं पाओगे। फिर दूसरे लोगों ने सवाल किया कि ठीक है, खून में कोई अंतर नहीं है, तत्व में कोई अंतर नहीं, रंग में तो कुछ अंतर है ना, कोई काला है कोई गोरा है, कोई नाटा है कोई लंबा है, कोई मोटा है कोई पतला है। भले ही कबीर साहब को कहा कि साहब आपने कहा कि हाड़ में अंतर नहीं है, मांस में अंतर नहीं है, त्वचा में अंतर नहीं है, हड्डी में अंतर नहीं है, रक्त में अंतर नहीं, चलिए ये बात मैं मान लेता हूं, लेकिन कुछ तो अंतर है ना। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? उस पाखंड का परचम फहराने वाले लोगों ने कहा कि हमको अंतर दिखाई देता है कि कुछ लोग मोटे हैं कुछ लोग पतले हैं। कहा हमको अंतर दिखाई देता है कि कुछ लोग काले हैं कुछ लोग गोरे हैं। कहा हमें अंतर दिखाई देता है कि कुछ लोग लंबे हैं कुछ लोग नाटे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि शरीर के इस अंतर को देख करके ऊंच नीच मानने का तो कोई सवाल नहीं। कहा कैसे? तो कबीर साहब ने कहा इसका भी मैं उदाहरण देता हूं कि काली पियरी दूहु गाई ताकर दूध देहु मिल गाई। ध्यान से समझिए कि बीजक के पद है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि शरीर के अंतर से तुम व्यक्ति में अंतर करना चाहते हो, शरीर के रंग रूप से तुम व्यक्ति में अंतर करना चाहते हो, शरीर के लंबाई और नाटाई से तुम लोगों में अंतर करना चाहते हो, शरीर के काले और गोरे होने से, मोटे और पतले होने से तुम व्यक्ति में नफरत फैलाना चाहते हो, तो मैं तुमसे सवाल करता हूं कि एक जगह से कोई काली गाय खरीद लाओ, कोई नीली गाय खरीद लाओ, कोई उजली गाय खरीद लाओ, कोई और किसी रंग का गाय खरीद लाओ, और उस गाय के रंग तो अलग अलग होंगे, कोई काली होंगे, कोई गोरी होंगे, कोई मोटी होंगे, कोई पतले होंगे, कोई दुबले होंगे, कोई लंबे होंगे, अलग अलग प्रकार के गाय होंगे। गाय का रंग अलग अलग होगा, लेकिन उसके दूध को दूह करके और सभी गाय के दूध को यदि एक टब में एक बर्तन में मिला दिया जाए और उसके बाद उसमें से दूध निकाल करके बताओ कि इसमें कौन काली गाय वाला है कौन उजली गाय वाला है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा तर्क सही है। और यदि काली पीली गाय को तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो रंग और रूप के आधार पर किसी को ऊंच और नीच कहने की भूल मत करना। सभी मानव बराबर है, ये कबीर साहब का दर्शन है। किसी को अहंकार के चोटी पर भूलने की आवश्यकता नहीं, और किसी को हीनता की खाई में, हीनता के दलदल में अपने आप को ग्लानि करने का कोई जरूरत नहीं। मनुष्य मनुष्य बराबर है। यह बिगुल बजाने का काम आज से 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने इस धराधाम पर किया। तो कहने का ये अभिप्राय है कि कबीर साहब से पूछा गया कि आपको उदाहरण है कुछ कि संतन के संलग्न से कुछ बिगड़े हुए लोगों की तकदीर सुधर गई, ये उदाहरण आपके पास है? कबीर साहब ने कहा भाई ये उदाहरण अपना ही देने के कारण तो मैं सबसे अलग हूं। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। मैं कागज के लिखे हुए उदाहरण नहीं लाता हूं, मैं रास्ते चलता हूं, और रास्ते चलते हुए वक्त में किसी अहंकारी को समझाना है तो हमें वेद के उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि चलते हुए रास्ते में यदि कोई लंबा पेड़ खजूर का दिख जाता है, उसी में से हमको वेद का सूत्र झलकने लगता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मैं वेद से उधार लिया हूं। कबीर साहब का ये उदाहरण अपना वेद लगता है कि वेद का उधार लिया हुआ लगता है? ये अपना वाला है कि दूसरे वाला, पैसा वाला है? किसका वाला है? अपना। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से चलते 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 अहंकार के मदमस्त, अहंकार के नशे में चूर किसी व्यक्ति को समझाना था,
और कबीर साहब को उदाहरण देकर के समझाना था तो वेद उपनिषद शास्त्र का मुंह नहीं देखे जाना। चलते चलते देखा कि कुम्हार भाई मिट्टी को रौंद रहा है कुछ बनाने के लिए। जैसे ही देखे सदगुरु कबीर के आपकी दृष्टि में उनके आत्मा से नया वेद का सूत्र पैदा हो रहा है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे लो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे लो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक अहंकारी व्यक्ति के अहंकार का मर्दन करने के लिए, एक व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को समझाने के लिए मुझे शास्त्रों के मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आत्मा के शास्त्र से नए मंत्र निकाल लेता हूं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतों की संगति में लगने से किनकी तकदीर सुलझी है। यदि ये उदाहरण सुनना चाहते तो मैं हजारों दे सकता हूं, लेकिन उतना समय नहीं तो हजार क्या दो। तो कबीर साहब ने 4-5 लोगों का नाम लिया इसी पद में। 4-5 लोगों का नाम है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सदगुरु कबीर साहब से उदाहरण पूछा गया किसका किसका बना। कबीर साहब ने कहा लो मैं उदाहरण की झड़ी लगा देता, उदाहरण की लाइन लगा देता। तुम्हारे ही शास्त्रों के अनुसार, तुम्हारे ही विधान के अनुसार ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, 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 ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आपकी आवाज कमजोर है। पिछली बार जब मैं आया था और आप लोगों की सादगी, आप लोगों की शालीनता को देखा था, तो देख करके मैं यहाँ से गया और पूरे भारत के जिस भी कोने में गया आपकी बड़ाई किया कि आप इतने अच्छे ढंग से जीना जानते हो कि आपके जीवन शैली से वहाँ के लोगों को सीखना चाहिए। तो ये मैं पिछले बार लोगों को बताया था, लेकिन इस बार यदि लोगों को बताऊंगा तो बताऊंगा कि लोग तो ठीक है लेकिन भजन गाने में बड़ा कमजोर है। पंजाब में, वैसे पंजाब का नाम ही 5 नदियों के संजू से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है, पंच-आप, पंजाब। लेकिन जैसे जहाँ पर इतने पानी हो, जहाँ के पानी में इतनी ताकत हो कि भगत सिंह पैदा करे, जहाँ के पानी में इतनी ताकत हो
कि देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी पर झूलने वाले इतने वीर शहीदों की उत्पत्ति हो, उस जगह का पानी कमजोर नहीं हो सकता। इस बार ऐसी आवाज लगाइए कि पंडाल लगे कि उड़ जाए। एक बार सदगुरु कबीर के नाम से जयकारा कर लीजिए। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। तो बढ़िया से और ऊंचे स्वर में आवाज उठा करके मेरे साथ गाइए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में ध्यान दीजिए, कबीर साहब ने यहाँ पर राम का नाम लिया तो कहीं आप लोग भटक मत जाइए। कि पद सुनने के बाद इसकी व्याख्या मैं कर दूंगा बढ़िया से। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। नाम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, नाम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सदगुरुदेव की। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इस पद के अंतिम कड़ी में एक शब्द आया, जिस शब्द को लेकर के बहुत लोगों के मन में हो सकता है कि कबीर साहब ने नाम भजन में लाग रे क्यों कहा। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी उन्होंने पहुंचने ते धन्यवाद करती है। कैबिनेट मिनिस्टर श्री महेंद्र भगत जी, सारे आए हुए साथी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कैबिनेट मिनिस्टर श्री महेंद्र भगत जी का पहुंचने ते धन्यवाद करती है जी। उन्होंने आए हुए साथियों का भी धन्यवाद है जी। उन्होंने नाल साबका गौशाला चेयरमैन श्री कीमती भगत जी, उन्होंने भी धन्यवाद है पहुंचने ते जी। पंडाल दे विच श्री जी के भगत जी मेक कम्यूनिटी प्रेजिडेंट, उन्होंने भी धन्यवाद है जी। भगत महासभा
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੇਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮੰਦਰ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ